नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्राचीन स्टोरी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके साथ रावण के जन्म की कहानी भाग 2 लेकर आया हूं। भाग 1 आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड मैंने की है, तो वहां जाके आप उस कहानी को देख सकते हैं। इस कहानी को आप गौर से देखिएगा, बहुत सारे सवालों का जवाब इस कहानी में मिलने वाला है। बहुत ही शिक्षावर्धक कहानी है। रावण के जन्म के समय का क्या नाम था, रावण की माता का क्या नाम था, और रावण को राक्षस होने का श्राप किसने दिया, विभीषण राक्षस क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं दोस्तों। और मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ, मंदोदरी के माता पिता का क्या नाम था, और वो कहाँ की रहने वाली थी। कई बोल रहे हैं कि जोधपुर मंडोर की थी, लेकिन आपको सारी इसमें सच पता चलेगी। तो दोस्तों आओ कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाली बेस्ट कहानी आप सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इस कहानी को आप एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आओ दोस्तों कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगस्त मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर एकर्षि विश्रा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गर्जन रहे थे। एकर्षि का अभिश्राप जानकर विश्रा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और कुरुकर्मा वाली होगी। मुनि की बात सुनकर केकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मावादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। केकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार केकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया था। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैष्णव से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यश, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं से लिए अवध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मूर्ति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदु विवाह के साथ कर दिया। अपने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा से गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विचोर कुमार बलि की पुत्री वज्रोल्ला से कुंभकर्ण का और गंधर्वसेन महात्मा शैल्यूष की कन्या सरसा से विभीषण का विवाह हुआ। उस समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया और इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मध्य में रावण उछल खल को देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार के कष्ट देने लगा। एक बार अपने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के प्रति समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। विमान में मणि
और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी और तपाए हुए सोने के आसन बनाए हुए थे। उस विमान पर बैठे जब वह समरण नाम के प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में होकर जा रहे थे तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा, दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उसे थोड़ी दूर पर हाथ से सुन लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। इसे देखकर रावण हक्का मारकर हंस पड़ा और इससे कुपित हो नंदी बोले, दुशासन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत में मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी पर्वत को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्फूर्ति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खंडक भी दिया। दोस्तों, ये थी रावण के जन्म की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना और अच्छी लगी तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।